बिल्कुल आप सही कह रही है मशाल साहिबा। अच्छा, अब एहतशाम साहब, जैसे कि मशाल साहिबा ने अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र किया और वो रेजोल्यूशन नंबर 39 हो कि जो अडॉप्ट की गई 20 जनवरी 1948 को, या इस जैसी लातादाद, भारत अपनी हठधर्मी अब इस हद तक फैला चुका है कि वो जो एक खुसूसी हैसियत थी बरकरार मकबूजा जम्मू कश्मीर की, उसको वो यक जुम्बिश कलम ख़त्म कर चुका है। आलमी ज़मीर कश्मीर के मामले पे क्या, फ़लस्तीन हो कि उससे पहले चेचनिया हो, किसी भी मामले पे आलमी ज़मीर नहीं जिजोड़ा गया। हाँ, यूक्रेन के मामले पे आलमी ज़मीर जो है वो फ़ौरन से जाग जाता है। आपको लगता है कि वी हैव डन इनफ? पाकिस्तान की अगर बात करें, हमने डिप्लोमेटिकली आवाज़ उठाई, हम कश्मीरियों की आवाज़ बने। व्हाट कैन वी मोर डू नाउ कि इतने साल गुजरने के बाद भी आलमी ज़मीर जो है वो जाग नहीं रहा है? जी फैसल मारो, गुड टू बी विद यू। देखिए, मैं तो ये बात कहता हूँ कि इस बात को आप चलें भले 2 मिनट के भूल ही जाएं, जो मिशाल भी बात कर रही हैं, आपने भी बात की कि जी यूनाइटेड नेशन की 2 बड़ी करारदादें हैं। हिंदुस्तान खुद लेके गया था, जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन में गए थे और उन्होंने कहा था कि जी इस्तेफ़ा राय करवा लें, लोगों से पूछ लें किसके साथ रहना चाहते हैं, तो आप तक नहीं कराएगा। मैं ये कहता हूँ 2 मिनट के लिए फैसल आप भूल जाएँ, चलें हम भी भूल जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त आप और मैं या पाकिस्तान के लोग नहीं कहते, दुनिया भी कह रही है कि जी ये तक़सीम हिंद में मसला कश्मीर जो है वो नामुकम्मल एजेंडा है, अनफिनिश एजेंडा है। इसको पूरा किए बगैर बर-ए-सग़ीर में आप अमन कायम नहीं कर सकते। ये तो आप देख लें, ये दुनिया सारी कह रही है। और जो बावजूद सारी सफारतकारी के हिंदुस्तान जो नाकाम हुआ, कि अमेरिका भी ये कहता है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, यूरोप भी और सारी दुनिया भी कहती है। और चलें, कुछ लोग तो इस तक चले जाते हैं, वो कहते हैं जी इंडियन हेल्थ कश्मीर और पाकिस्तानी हेल्थ कश्मीर बात कर रहे होते हैं। तो बड़ा वाज़े तौर पे ये एक मैसेज पूरी दुनिया को है कि मसला हल नहीं हुआ। फिर चलें आप, ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती करके जिस तरह चेचनिया में उनकी मूव को ख़त्म कर दिया था मुसलमानों की रशिया ने, उस वक्त तो क्या हुआ था आप देख लें, वो सारे चेचन ख़त्म हो गए और वो मसला ख़त्म हो गया, आप देख लें। पर मसला तो ये है कि यहाँ पर 47 की आज़ादी के बाद से लेके अब तक मसला कश्मीर वैसे ही पड़ा है। जिस तरह कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, तकरीबन 90 लाख टोटल कश्मीरी हैं, उनके मुकाबले में फैसल 7 लाख अमरीकी अपना हिंदुस्तान की फ़ौज है। कितने लोगों को आप देख लें, वो एक बंदे पे कितने लोग जो है ना वो उन्होंने बिठाए हुए हैं, इसके बावजूद वहाँ पे अमन कायम नहीं हो सका। उनके अंदर हिंदुस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं कि जी ये मुसलसल जबर वाला मामला नहीं चलेगा, आपको कोई रास्ता निकलना चाहिए बातचीत का। अब बातचीत का रास्ता तो पाकिस्तान ने शुरू किया था, आपको याद है। बेसिकली तो आप चले जाएँ 88 में चले जाएँ, आपको पता है जब ज़िया-उल हक गए थे हिंदुस्तान में और इंदिरा गांधी के साहबजादे से मुलाकात की थी जो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन बात नहीं बनी। फिर बाकायदा हिंदुस्तान के कहने पे पूरी दुनिया ने कहा कि बातचीत शुरू करें। पाकिस्तान कहता था फैसल और मारूफ कि हम बात नहीं करेंगे जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा। वो कहते थे नहीं, पहले जब तक ट्रेड का मामला हल नहीं होगा तो आप हम नहीं इस तरफ जाएंगे। तो पाकिस्तान ने कंसीड किया और ट्रेड पहले शुरू हो गई। फिर आप देख लें उसके बाद क्या हुआ, 2005 के बाद कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ, 2008 तक गया, जिसमें 8 सेशन हुए और उसमें आपने देखला कि क्या क्या चीज़ें थी। सियाचिन पे बात होनी थी, तकरीक पे बात होनी थी, आप जिस अंदाज से जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे उस पर बात होनी। हिंदुस्तान नहीं आया और जलती पे तेल आखिरी 5 अगस्त 2019 को जब 370 ए और 35 लगाने के बाद उन्होंने टोटली आप देख लें कि जिस अंदाज से फारिग कर दिया, एनेक्स कर लिया कश्मीर को। मसला गया सुप्रीम कोर्ट में। लोग कहते हैं जी बड़ी आज़ाद सुप्रीम कोर्ट है हिंदुस्तान की, लेकिन वाजपेयी के डर से या कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, उन्होंने भी उसका साथ दिया। आखिरी बात मारूफ ये है कि इस वक्त सारी दुनिया, देखें आज पाकिस्तान में नहीं, पूरे यूरोपियन कैपिटल में आप देखें, बरतानिया, लंदन, हर जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं, हर जगह पे लोग प्लान करके बैठे हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के वाजपेयी साहब उन पे कोई अपना, मोदी साहब पे कोई यूँ नहीं दिख रही। आखिरी बात यह है कि मसला हल हो सकता था, बड़ा करीब था। वाजपेयी साहब थे, मुशर्रफ साहब आपको याद है जब गए थे आगरा, बातचीत हो गई, मामला तय हो गए और लग रहा था वो 3 पॉइंट जो हुए थे उसमें ये था कि उस वक्त जो खबरें हम देख रहे थे उससे लग तो ये रहा था कि ये मसला आज का हल होता, अभी हल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पैगामात वहाँ से आ रहे थे, जिस तरीके से बातें की जा रही थी इस हवाले से, बिल्कुल आपका पॉइंट बजा है। आप साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।